अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शुजात। आज मैं मौजूद हूँ जी मीरपुर में DHO ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर में। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जनाब ड्रग इंस्पेक्टर से। इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, ऑनलाइन जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, या उनका इस्तेमाल करना ठीक है या गलत है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा अद्वियात बिक रही है, जैसे को जिस्म को पतला करने के लिए, जिस्म को मोटा करने के लिए, या उससे हट के जो हम सप्लीमेंट यूज करते हैं जैसे कि जिम वाले और इस तरह के हजरात। और बाकी हम बात करेंगे इसके बारे में कि हमें किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए, किस तरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और इन सब बातों को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको हम मिलवाते हैं जनाब ज़हीर इकबाल साहब से, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ड्रग इंस्पेक्टर हैं और वो काफ़ी एक्टिव हैं, बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने। तो आइए मेरे साथ मिलते हैं उनसे। हम जनाब पहुंच चुके हैं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर के ऑफिस में ज़हीर इकबाल साहब से। चले अंदर चलते हैं और उनसे करते हैं मुलाकात। पहुंच चुके हैं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर साहब के ऑफिस में ज़हीर इकबाल साहब के। आइए आपकी इनसे करवाते हैं मुलाकात और इनसे आज हम पूछते हैं बड़े अहम सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? जी शुक्र अल्लाह। जी तो जैसे मैं आपको पहले आप देख रहे थे कि मैं आपको मीरपुर की प्यारी प्यारी जगह दिखा रहा था, मीरपुर की सैर करवा रहा था। आज मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ जैसे एक हेल्दी और अच्छी जगह पे हम जाके अपनी हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है। और अब हम आज मैं आपको जो जिनसे मिलवाने के लिए इनसे मैं खुसूसी ज़हीर साहब से आपकी जो मुलाकात करवा रहा हूँ, इनका भी इंसानी सेहत से, इंसानी माशरे से पे इनका बहुत अहम किरदार है। तो ये जनाब हम इनसे ये जानेंगे सबसे पहले कि ड्रग इंस्पेक्टर है क्या, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनका माशरे में क्या किरदार और इंसानी सेहत के ऊपर इनका क्या असरअंदाज होता है, इनकी जो हाथ और इनकी जो पोजीशन है। तो इनसे आप बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप हमें जनाब बताइए कि ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका इंसानी सेहत के ऊपर ये कैसे असरअंदाज होती है, आपकी ये जो पोजीशन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने एक ऐसे यूनिक से टॉपिक पर, जिसकी आज तक महिला किसी साफी ने मुझे इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया। ये जो अवाम नास की बेहतरी के लिए, अवाम नास की अवेयरनेस के लिए उनको जो है ना ये ज़रूरी है कि उनको ये पता होना चाहिए। बेसिकली जो ड्रग इंस्पेक्टर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, ये महकमा सेहत का हम पार्ट हैं। और बेसिकली जो ड्रग एक्ट 1976 है, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो ड्रग अद्वियात का शुबा जो है वो कंट्रोल होता है। उसमें अद्वियात के कंट्रोल का मतलब कि अद्वियात की प्रोडक्शन से लेके जो उनकी फैक्ट्री से दवाइयाँ बनती हैं, आगे कोल्ड चेन में, आगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तक आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से आगे मेडिकल स्टोर तक आती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में एक तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, दूसरा उनको ये देखना कि वो दवाई जो है वो प्रॉपर कंपनी की है या किसी ने जाली तो नहीं बनाई हुई। पहले तो ये स्टेप हमने इंश्योर करना है, वो हम थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स और थ्रू बिल वारंटी हम लोग वो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दवाई आगे स्टोर में आके तो नहीं ख़राब होगी, एक्सपायर तो नहीं होगी, आया जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है पेशेंट को वही दवाई दी जा रही है, आया जो कोई मेडिकल रैप आके गलत दवाई तो डॉक्टर्स को नहीं प्रमोट कर रहे। फिर हमारे फार्मासिस्ट जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्पेंसर जो हैं वो पेशेंट को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, वो सिर्फ दुकानदार नहीं है, उनको हम लोग बाकायदा ट्रेन करते हैं कि आपने पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में एजुकेट करना है। जितना पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में एजुकेशन होगी, आगाही होगी, इतना उसका कंप्लायंस लेवल यानी कि दवाइयाँ लेने का अमल वो बंदा बेहतर तरीके से कर सकेगा। तो इसमें ये बड़ा वास्ट फील्ड है और हम उसको अल्टीमेटली हमारा एंड है कि पेशेंट की लाइफ जो थ्रू जो है क्वालिटी मेडिसिन, और वो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से वो ले, उनकी स्टोरेज रखे मेडिकल स्टोर पर अच्छे तरीके से और जाके घर ले जाके, ये सारा एक चैन है जो प्रोसेस हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद अगर कोई वायलेशन करता है, इनमें किसी जगह वायलेशन होती है, सारा 100% तो किसी जगह हम नहीं कह सकते हर चीज़ 100% है, फिर उनके हम बाकायदा चालान बनाते हैं, उनके हम केसेस रजिस्टर करते हैं ड्रग कोर्ट में, बाकायदा उनको जज़ा सज़ा मिलती है। तीसरे नंबर पे हम लोग दवाइयाँ बाकायदा टाइम टू टाइम सैंपल लेके हम ड्रग टेस्ट लेबॉर्ट्री में भेजते हैं। अच्छा सर, जैसे कि जो मेडिसिन के बारे में ये है कि कुछ जैसे डायबिटिक्स हैं, उसमें जो इंजेक्शन होते हैं उनको खास टेम्परेचर पे रखा जाता है
और इस तरह की बहुत सी और मेडिसिन है जिनके लिए खास टेम्परेचर रिक्वायर, अगर ज़्यादा कोई गर्म टेम्परेचर हो या उसमें वो ख़राब हो जाती है उसके लिए हार्मफुल होता है। और पहले देखने में आपके आने से पहले मिला था कि मीरपुर में उस तरह ना वो जो गाड़ियाँ देती हैं मेडिसिन वगैरह, उनमें वो एयर कंडीशन नहीं थी, नॉन एयर कंडीशन थी, जैसे पंजाब में अक्सर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब आज़ाद कश्मीर में मैंने देखा है, मैंने खुद की चीज़ जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो एयर कंडीशन है, तो इसके ऊपर क्या कोई सख्ती की है या? साहब ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप ये मार्केट सर्वे करके आए हैं। आपने देखा होगा कि मीरपुर में जो न सिर्फ जो मीरपुर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बल्कि हमारे बाहर से जो 42 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स जेलम से, गुजरात से, इस्लामाबाद से, दीना से आ रहे हैं, तो हमने बाकायदा उनको रजिस्टर किया है। और जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने रजिस्ट्रेशन में रखी है कि उनके पास वैन होनी चाहिए और वो एसी वाली, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में अगर ये जो गाड़ियाँ हैं जिनकी ये गाड़ियाँ बनी हुई हैं, अगर इनमें एसी नहीं होगा तो बाहर का टेम्परेचर अगर 30 है तो उनका अंदर का टेम्परेचर 40 होगा। तो उसको हमने इंश्योर करवाया है कि वो जो दवाई मेडिकल स्टोर तक आ रही है, जो हमारे तक वहाँ तक पहुँच रही है, वो दवाई प्रॉपर दवाई होनी चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर अगर मेडिकल स्टोर पे कोई बंदा एसी के अंदर दवाई रख लेगा, लेकिन जब आते हुए वो रास्ते में ख़राब हो गई है तो वो सारी फजूल एक्सरसाइज होगी। तो हमने लास्ट टाइम आपके एक चैनल वाले आए थे, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मंगला जाके चेक किया था, हमने खलकाबाद जाके सुबह 6 बजे जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, फिर अटा में आगे जो आ रही हैं, तो सब के अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अंदर एसी लगे हुए थे। और उसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ। जो हमारी केमिस्ट एसोसिएशन है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और क्योंकि वो लीगली भी वो उसमें बाउंड हैं, और उनका भी मकसद, हमारा मकसद भी है कि पेशेंट तक अच्छी दवाई पहुँचे, और ये हमारी एक एफर्ट है, कोशिश है जो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरा ये हम जो पहले हम देख रहे थे जी, हमें आम करियाना स्टोर कहीं से भी आपको सर दर्द की 2, 4, 6 पेन किलर, आप बड़ी खतरनाक किस्म की ये दवाइयाँ अगर इनको देखा जाए, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, आपको ऐसे ही मिल रही थी। नशे की दवाइयाँ जो हैं वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, नींद की गोलियां आप ले सकते थे, और वो भी अब मीरपुर से मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो गया ये ट्रेंड ख़त्म करने वाला बंदा कौन है ये? दो चीज़ें इसमें। जो पहला आपका क्वेश्चन है कि जो पैनाडॉल का आजकल खासकर इशू था, जो और भी कुछ दवाइयाँ जो थी जो जनरल स्टोर पर अवेलेबल थी, और बड़े अरसे थी, और ये पूरी दुनिया में अवेलेबल होती हैं जनरल स्टोरों पर। कोई मेरे ख्याल में उसमें अगर वो प्रॉपर बिल वारंटी से आई है तो ये कुछ चंद दवाइयाँ हम उनको देने के, मैं उसके पर्सनली उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमने ये पाबंदी इसलिए लगाई कि जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोरों पर शार्ट थी, फॉर एग्जाम्पल पैनाडॉल की मिसाल लेते हैं, कि हमने उन पर प्राइस चेक रखा था कि वो 20 रुपये का पत्ता है। किसी जगह से अगर हमें कंप्लेन मिलेगी कि अगर 20 से कोई बंदा महंगा देता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। जो कुछ तो पैनाडॉल की शॉर्टेज आजकल भी है, जो अवेलेबल नहीं है, जो इसका जो रॉ मटेरियल है वो नहीं अवेलेबल। लेकिन एक ये सितम ज़रीफ़ी है कि अगर एक दवाई मेडिकल स्टोर पे नहीं है और वो जनरल स्टोर पे मौजूद है, तो ये मेरे ख्याल में एक हमारी महकमे की भी उसमें फेलियर है, हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम का भी फेलियर है, और हमारी जो केमिस्ट नजर हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले, उनके लिए भी ये इंसल्टिंग है। तो हमने इसके लिए हमने इस पर वर्क किया। हमने पहले सबसे जाके जेलम जो हमारे सप्लायर थे उनको हमने पकड़ा, वो ऐसी वारंटियाँ जारी कर रहे थे जो ऐसे स्टोरों के नाम जिनको वो दवाइयाँ नहीं दे रहे थे, और वो दवाइयाँ ब्लैक में सेल कर रहे थे। फिर जो मुकामी एसोसिएशन है, हमने उनको भी इन्वॉल्व किया, तो हमने उनको जो है किराना स्टोरों पर हमने छापे मारे, उनके खिलाफ हमने केस बनाए, और उन पर हमने मुकम्मल पाबंदी लगाई। वो लोग 30-40 रुपये का पता फरोख्त कर रहे थे, वो क्योंकि यहाँ से मेडिसिन ब्लैक होकर उधर जा रही थी। जब हमने वो चैनल बंद कर दिया तो अब वो ब्लैक होने का वो आंसर जो है वो खत्म हो गया है। दूसरा जो नशे की दवाइयों के बारे में आपने क्वेश्चन किया है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मुझे भी मुतासर कर सकती है, आपको मुतासर कर सकती है। एक महल्ले में अगर एक बच्चा नशे का आदी है तो वो पूरा महल्ला वो जो है सेफ नहीं है, उन लोगों की इज्जत सेफ नहीं है, लोगों के घर सेफ नहीं है, वो चोरियां भी करेंगे, गैर अखलाकी हरकत भी करेंगे। तो उनके लिए जो बाकी नशे के अलावा जो हमारा जो चैनल था कि मेडिकल स्टोर्स पे जो वो दवाइयाँ खरीदते थे, उसके लिए भी हमने खासा काम किया। हमने सब स्टोर्स वालों को बाउंड किया। हम बाकायदा मंथली समरी लेते हैं कि जो किसके स्टोर पर कितनी दवाई गई, और उन पर जाके हम बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर से ये समरी लेते हैं, और उन स्टोर वालों से जाके चेक करते हैं कि इतनी दवाइयाँ आई हैं, आपने कहाँ कहाँ दी हैं। तो उससे खासा ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया है। और ये इसमें सारे लोग मेरे जो हमारे हैं, हमारे एसोसिएशन वाले, मेडिकल स्टोर वाले, हमारे फार्मासिस्ट हमने वहाँ पर जो है तैनात करवाए हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो अभी नया रूल बनाया है उसके तहत मेडिकल स्टोर फार्मेसीज पे जो है फार्मासिस्ट की जो है वो वहाँ पर होना लाजमी है। और इस वक्त मीरपुर के अंदर कोई 60 के करीब डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, और बाकी भी जो हमारे डिस्पेंसर्स हैं, खासे पुराने सीनियर्स हैं, वो भी इस सिलसिले में बड़ा तावन कर रहे हैं। और हमने उनको यही कहा है कि अपने बच्चों को, जिस तरह अपने बच्चों को दवाई देते हैं, इसी तरह आप लोगों के बच्चों को भी दवाई दें। और अगर एक आप नशे की दवाइयाँ लोगों में तकसीम करें तो कल आपके बच्चे इसमें नशे ही बनेंगे। और उसके साथ साथ ये कानूनी खिलाफ वर्जी भी है, जो बाज नहीं आते हम उनके खिलाफ बाकायदा केस भी रजिस्टर करते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ उनको तबलीग करते हैं, जो प्यार मोहब्बत से नहीं मानता हम फिर उसके खिलाफ हम एक्शन करते हैं। एक अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इंतहाई, मतलब मैं इसे कहूँगा हमारा सबसे आज का जो अहम क्वेश्चन है ना,
वो ये क्वेश्चन है कि आजकल ऑनलाइन मार्केट बड़ी ज़्यादा मतलब, और हमारे तो पाकिस्तान में लोकल मार्केट आपको पता है, हर दूसरा बंदा ऑनलाइन अपने उसने पेज बनाए और चीज़ें बेच रहा है। ऑनलाइन मेडिसिन बड़ी बिक रही हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ ताकत की मेडिसिन, जिस्म मोटा करने वाली, पतला करने वाली और स्किन के रिलेटेड इस तरह की बहुत ज़्यादा मेडिसिन मिल रही है, जोड़ों के दर्दों की, ये वो। और ये ऑनलाइन, और ख़ास तौर पे जो हमारे ये जिम वाले हैं, उनके वो जो बॉडी बिल्डर हज़रात हैं, वो जो सप्लीमेंट ले रहे हैं और ये ऑनलाइन हम और से ऑर्डर करते हैं ना, बीच में कोई डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर वाला कंसेप्ट ही ऑनलाइन मार्केट ने उस तरह ख़त्म कर दिया। मेडिसिन देखी अपना, वो जनाब देखा कि मैंने फ़लाँ जो भी अपनी उसने अपनी बीमारी या जो भी उसने कोई डायग्नोज खुद ही उसने करना है कि मेरा जिस्म बड़ा मोटा है, मैंने पतला होना है जी, इंटरनेट पे डाला, ऐड देखा और मेडिसिन हमने मंगवा ली। और इस बारे में आप बताएं, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है, कोई उसमें वो कोई टूल्स नहीं यूज़ हो रहे कि हेल्थ को ये हार्मफुल होगी या नहीं, इसके बारे में आपके क्या कहना है? और ये आज का महल में बड़ा अहम ये हमारा जो है ना क्वेश्चन है, इसके बारे में आप हमें काइंडली ज़रा को ब्रीफली बताएं। गिलानी साहब, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा विजनरी क्वेश्चन है, बड़ा आपने इस पे काम किया, आप मुझे लग रहा है कि आपने इस पे खासा वर्क किया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे बाशऊर लोग जो इस जो है ये अभी लेटेस्ट बुराई आई है, पहले कुछ अर्सा पहले ये हमारे माशरे में ये चीज़ नहीं थी। इसमें दो खराबियाँ हैं। पहली खराबी तो ये है कि जब हम देखा देखी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और बीमारी की खुद तशखीस करते हैं। अब इतनी वाइटामिन हैं, इतने जो है ना, हम लोग समझते हैं कि वाइटामिन बहुत अच्छी है, लेकिन बाज़ ऐसी वाइटामिन हैं जो प्रेगनेंसी के अगर आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे तो वो अबार्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाइटामिन ए जो है वो स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह जोड़ों के दर्दों की दवाई, ये जो है ना यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ, ताकत वाली, वजन बढ़ाने वाली, कम करने वाली, बॉडी साइज बड़ा करने वाली, छोटी करने वाली, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। मैं सबसे पहले तो ये सेल्फ जो हम डायग्नोज करते हैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी इसमें चीज़ है कि हमारे यहाँ हर तरह की बीमारी के अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर में हमारे जो है स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर में मौजूद हैं। अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है तो वो जाके पहले तशखीस करवाए, तशखीस के बाद वो रजिस्टर्ड मेडिसिन इस्तेमाल करे। इस चीज़ का जो तीसरा फैक्टर है वो रजिस्ट्रेशन का है। बेशुमार लोगों के ऐसे ख़तरनाक हुए हैं काम कि किसी ने वज़न कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए दवाइयाँ खाई तो उनके गुर्दे फारग हो गए, किसी की आई साइड चली गई, किसी का रिएक्शन हुआ। लास्ट में मेरे पास एक केस आया, एक बच्ची ने इंटरनेट से दवाई मंगवाई, वो बाल सीधा करने वाली, तो उसने वो सर पे लगाए। 13 साल बच्ची की एज थी, यतीम बच्ची थी वो, उसके सर के सारे बाल उसके उड़ गए। और इस तरह के बेशुमार खतरनाक जो है इसके असरात हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं ये टोटली इलीगल है। ये इंटरनेट के जरिए इश्तिहार देना, बाकायदा ड्रग एक्ट में आके किसी भी दवाई, किसी भी बीमारी का इलाज बजरिया इंटरनेट या बजरिया टेलीफोन या बजरिया खतो खतावत नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर जो लोग ये कर रहे हैं, एक तो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और जो लोग खुद उसको दावत दे रहे हैं वो अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ की स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। और जो लोग बाशऊर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं ये भी कहता हूँ कि एक तो वो चीज़ें ख़तरनाक हैं, महंगी हैं। फॉर एग्जांपल एक मल्टीविटामिन है, 230-40 रुपए की सब ऐसी विटामिन मौजूद हैं जो पूरे महीने की हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे महीने लेकर। और ये एक विटामिन का 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं और पता नहीं उसके अंदर वो विटामिन है भी या नहीं है। इसलिए बेशुमार तो दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं, कोई ऐसी दवाई पाकिस्तान में नहीं है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। और रजिस्टर्ड दवाई पर बाकायदा प्राइस एंड चेक होता है, उनकी क्वालिटी चेक होती है, उनको हम लोग चेक करते हैं। जो खतो खताबत के जरिए जो लोग काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं और अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। इसलिए ये 4 चीज़ें उसमें जो ये शामिल हैं। तो मेरे तमाम लोगों से इल्तमास है कि खुदारा इस प्रैक्टिस को अपनी जानों के लिए बिल्कुल ख़त्म करें, और अगर कोई आपका घर वाला अपने बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ से मना करें। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था, जो हमारे मरीज़ हज़रात डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं कोई स्पेसिफिक सॉल्ट लिखते हैं और हाथ साथ कंपनी का नाम लिखते हैं। बाहर की अगर हम देखें बाकी जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं उसमें तो सिर्फ सॉल्ट लिखा जाता है, कंपनी का नाम और निशान होता ही नहीं। लेकिन ये जब कंपनी का नाम लिख के वो जो मेडिसिन स्पेसिफिक लेने के लिए गया, वो मेडिसिन एक जो होती है वो 600 रुपये की है, सेम वही मेडिसिन 50 रुपये की है। और इसमें सम टाइम आप जब वो सस्ती वाली लेने की कोशिश भी करते हैं तो आपको डॉक्टर या कोई, डॉक्टर को तो हर मैं नहीं कहूँगा, वो बड़ा अच्छा शोबा है यार, आपको ये बेचने वाले ये कोई जनाब ये उनके ये लेने वाले के ये दिमाग में ये कंसेप्ट होता है यार वो 600 की थी, ये इसका अल्टरनेट सॉल्ट है, ये 50 रुपये का है, तो ये कोई कहीं 2 नंबर दवाई तो नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर एक अथॉराइज्ड जिनको आप प्रॉपर चेक करते हैं, उन मेडिकल स्टोर पे पड़े हुए जितने सॉल्ट होते हैं उसमें कुछ ऐसी बात होती है कि महंगा सॉल्ट अच्छा है और जो महंगे सॉल्ट की मेडिसिन जो कंपनी बना रही है वो अच्छी है, और वही सेम सॉल्ट में अगर कोई और कंपनी बना रही है वो उसकी प्राइस कम है तो उसकी वजह से वो दवाई लेट असर करती है। कोई ऐसा कोई होता है इस पर? जी, ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। बेसिकली जो देखें आपके पास अगर ये टीवी कैमरा है तो ये कैमरा कितनी कंपनियां बना रही हैं,
बेशुमार कंपनियां बना रही हैं, लेकिन उसका फंक्शन है कि वो कैमरा है, वो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है, हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है। क्वालिटी में फ़र्क होता है, किसी की तस्वीर अच्छी आएगी, किसी की अच्छी नहीं आएगी। सेम ये जो मेडिसन जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी की हैं, जो लोकल कंपनी की हैं, हम लीगली जो रजिस्टर्ड दवाई पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जाम्पल डिक्लोफेनेक सोडियम है, जो कंपनी ने हमारी गवर्नमेंट ने तकरीबन 300 के करीब साल्ट इसमें रजिस्टर किए, हम उनको बाउंड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। लेकिन एक जो है कंसेप्ट है, जो फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे, आप भी मल्टीनेशनल कंपनी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स, उनके पैरामीट्रिक्स, उनके जो है पैरामीटर्स जो है, उनका चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, वो एज कम्पेयर टू नेशनल कंपनीज के अच्छा है। सोर्स इसी वजह से उनकी कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उनकी प्राइस कम है, या जिस आप ये फरमा रहे हैं, वो हम उनको लीगली तो उसको मना नहीं कर सकते। और ये हमारा इतना बड़ा इशू भी नहीं है। हमारा इशू ये बड़ा है कि अभी एक नई वबा चली थी, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल, वो OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन, वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं थी। और 3-4 ग्रुप हैं उसमें एंटासिड्स हैं, उसमें दर्द वाली दवाइयाँ हैं, खांसी की सिरप हैं, और उसमें मल्टीविटामिन है, ये फोलिक एसिड वगैरह। इन 3-4 ग्रुप्स ने हमारी एलोपैथिक मार्केट की सत्यानाश करके रख दी है। ये स्टोर में तो हम उनको इसलिए मना नहीं कर सकते कि वो फार्म 7 उनका मौजूद है, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है। अभी हेल्थ मिनिस्टर ने उस पर बड़े स्ट्रांगली तमाम ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत की है कि ये दवाइयाँ कोई बंदा प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, प्रिस्क्रिप्शन में वही दवाइयाँ लिखें जो रजिस्टर्ड हों, सस्ती हों, और वो अथोराइज जो है ना कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आएँ। तो इसलिए हम ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके 2 फैक्टर्स हैं। पहली तो जो रजिस्टर्ड के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, और दूसरी जो है नॉन रजिस्टर्ड में, उसको तो हम टोटली बैन कर रहे हैं। और जो रजिस्ट्रेशन के अंदर जो बाज़ बात जो कमीशन माफी है, हम उसको भी नहीं कह सकते कि सब लोग फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो लोग भी इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और वो थोड़े लोग हैं, मेरे ख्याल में मीरपुर में हमारे फिजिशियंस बहुत अच्छी दवाई जो है ना, वो जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन चंद एक जगह कंपनी की हमें ये शिकायत भी मिली है कि मेडिकल रैप जो हैं वो बाहर आकर तस्वीरें बनाते हैं। आप DHQ में जाएँ, इससे पहले तो वहाँ पूरी एक फौज होती थी, मरीजों से ज़्यादा वहाँ कंपनी के नुमाइंदे थे। वो मेरे ये लेटर मौजूद है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो हमने MS साहब से डिस्कस करके हमने उस पर बाकायदा बैन किया है। और अभी DHQ में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मेडिकल रैप्स अलाउड है, उसके टाइम में वो अलाउड नहीं है। और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है मरीजों को। और एक अदारे का भी जो तशख़्ख़ुस ख़राब होता है, एक डॉक्टर्स कम्युनिटी का एक तशख़्ख़ुस ख़राब होता है कि ये लोग कमीशन माफिया है, कमीशन लेकर दवाइयाँ लिखते हैं, उसके बगैर नहीं लिखते। उससे अदारे का भी तशख़्ख़ुस बेहतर होगा, हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी का भी बेहतर होगा, और उससे पेशेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक हो गया। तो दूसरा, हमें आज ना मतलब आप हमें कोई जो हमारे पेशेंट हजरात हैं या जो देखने वाले हैं, उनको कोई आज के कोई ख़ास पैगाम आप दें इस मेडिसिन के हवाले से या सेहत के हवाले से, आपका कोई आज का कोई ख़ास पैगाम? जी, मेरे जो तमाम लोग ये जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अपनी जान की, अपने बच्चों की जानों की हिफाजत खुद नहीं करेंगे, कोई दूसरा साफ़ी, कोई महकमे वाला उस तरह नहीं कर सकता। आप खुद अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें। जो बीमारी है वो प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाके डायग्नोज करवाएं। ठीक है, आप जाके किसी से दुआ कराएं, दम दुरूद करवाएं, वो हम मजहबी हवाले से उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ अगर इसी चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो इलाज का टाइम बाकी नहीं रहता। दूसरे नंबर पे, अगर कोई दवाई आपको गलत देता है, कोई एक्सपायर देता है, हमारे सिस्टम में ये है कि हम जाके शिकायत नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते कि हमारा चाचा का बच्चा है, मामू का बच्चा है, नाराज़ हो जाएगा, मल्लेदारी है। इस ट्रेंड को जब तक हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, किसी को कोई भी शिकायत है, अगर आप कहेंगे कि आपका नाम प्राइवेसी में रखा जाए, तो हम आपका नाम प्राइवेसी में रखेंगे, हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी जगह कोई अताई डॉक्टर, अताई डेंटल, कोई गलत रिपोर्ट, कोई गलत तशखीस, या कोई आपको कोई दवाई के ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, तो आप हमारे नोटिस में लाएँ। और ये आपका कानूनी हक है कि जब आप एक स्टोर से दवाइयाँ लें, तो आप उससे बिल क्लेम करें। उस बिल का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको दवाई वापस करनी है, आपको कोई ऐसा इशू है कि कल कोई उसने पैसे ज़्यादा कम कर लिए हैं, उसने ज़्यादा चार्ज कर लिए हैं, या उसने कोई दवाइयाँ कम दे दी हैं, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी कि अगर आपको कोई दवाई महंगी देगा तो उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करने में आसानी होगी। हम लोग यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट DG हेल्थ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, हमारी पूरी महकमा सेहत आमा की टीम, हमारे MS साहब DHQ में, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ये सारे आपकी खिदमत के लिए हैं। लेकिन जब आप अपने हकूक़ के लिए किसी भी इलीगल बंदे के खिलाफ शिकायत करने में, ये देखें मजहबी वाले से भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी है कि अगर आपको कोई शहादत देनी पड़े तो आप लोग जाके दें। हमें प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अदालतों में, कोर्ट में जब केस भेजते हैं, तो जो मुकामी लोग हम उनको विटनेस डालते हैं वो वहाँ आते ही नहीं, बार बार समझ जाते हैं, वो नहीं आते। इस टर्न से हमारे केस ख़राब हो जाते हैं। तो तमाम लोग अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, जाली लोगों के खात्मे के लिए, जाली दवाइयों के खात्मे के लिए महकमे के साथ ताउन करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बहुत बेहतरी लाने की हम सबको तौफीक दें। लेकिन ये जो सारी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हम तक बिल्कुल ठीक मेडिसिन पहुंचे, वो एक्सपायर ना हो, उसकी प्राइसेस कंट्रोल में हो, तो इसके लिए थोड़ी सी हमें भी हरकत करनी चाहिए। हमें भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे ये बैठा है अदारा,
और आप आएँ। आपको कहीं भी ऐसी कोई आपको लगती है, जैसे कोई मेडिकल स्टोर वाला आपको देखते हैं आपको एक्सपायर मेडिसिन देता है या उसमें प्राइस उसकी कम है, ब्लैक में करके आपको ज़्यादा प्राइस में देता है, 500 की चीज़ आपको 1000 में देता है, आपकी मजबूरी से नजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो आप आएँ। इनके ऑफिस यहाँ DHO ऑफिस मौजूद है, आप यहाँ आएँ, आप यहाँ उसकी कंप्लेन करें और ख़ुद भी इस एक्टिविटी का हिस्सा बने अपने माशरे को ठीक करने में। जब तक हम अपनी हालत खुद नहीं ठीक करेंगे, कोई आगे नहीं ठीक करेगा। ये तो जाएंगे, चेक करेंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन जो वहाँ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा जिस पे असरअंदाज हो सकते हैं वो हम लोग हैं। अगर ऐसी जगह कोई भी इलीगल एक्टिविटी देखते हैं ड्रग्स के हवाले से, तो आप आएँ, आप कंप्लेन करें और आपका नाम भी, जैसे कि उन्होंने ज़हीर साहब ने बताया कि राज में रखा जाएगा, आपका नाम भी सामने नहीं आएगा। इसके साथ आज के प्रोग्राम को हम करते हैं ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।